चलो देखो, प्रैक्टिस सेट 6.3 में ही हमें सिंपलीफाई का क्वेश्चन है। अभी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है। देखो पहले वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ एक ही ब्रैकेट रहता था और उसमें हमें ए और बी ढूंढना रहता था। लेकिन इस बार देखो, ए मतलब इतना बड़ा टर्म है और बी ए है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला वही चलेगा, माइनस वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर है? लेकिन ए हमारे लिए इस बार, अभी यहाँ पे क्यूब रूट लेना नहीं है। इस बार हमारे लिए ए कौन है? क्योंकि क्यूब रूट लेना नहीं है मतलब क्या है, क्योंकि वो सब दोनों अल्फाबेट है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए हमारे लिए कौन है, ये जो पहला ब्रैकेट है, जैसे कि ए क्यूब है ना, वैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई का क्यूब है, मतलब ये एक्स प्लस वाई ए है हमारे लिए। समझ में आ रहा है कि दो टर्म में अवेलेबल है इस बार ए। समझ में आया? और बी भी है हमारे लिए एक्स माइनस वाई। पावर लेनी नहीं है, ये याद रखो। ओके ठीक, ये आपका हो गया ए और बी। फिर कुछ सेम टू सेम वैसे ही करना है, सिंपलीफाई है, लेकिन इस बार थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का लेंथ बढ़ेगा, लेकिन आंसर की जो प्रोसीजर है, स्टेप्स है, वो सेम एज इट इज वैसे ही है। फिर से हम क्या करते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो ओरिजिनल क्वेश्चन और फिर फॉर्मूला को देखो, स्टार्ट करो इसका सॉल्यूशन वैसे के वैसे। फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला में पहला ए है, तो ए अभी इस बार देखो कितना बड़ा ए है, एक्स प्लस वाई है। फिर आगे कौन सी साइन दिख रही है आपको फॉर्मूला में, माइनस, तो माइनस लिख दिया। लेकिन अभी जो चीज आपको करनी है वो है, किसको लिखना है हमें, बी को लिखना है। एक्स माइनस वाई है, बी कौन है हमारे लिए, एक्स माइनस वाई। तो यहां पे एक चीज आपको करनी है, जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो, तो जब आप दूसरा टर्म लिखते हो ना, तो आपको उसकी साइन चेंज करनी होती। उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि वो साइन सब्ट्रैक्शन चेंज कर रहे हैं। अभी फिलहाल एक्स कौन से पोजीशन, कौन सी साइन है उसकी, पॉजिटिव है, प्लस है ना, तो अभी वो माइनस हो गया, माइनस एक्स। और ये y माइनस में है, वो प्लस हो जाएगी। तो ये आपको भूलना नहीं। समझ में आया आपको? ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही करने वाली है, ये चीज आपको भूलनी। समझ में आया? सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और सिंपलीफाई आपको यही सब्ट्रैक्शन वाले, मतलब माइनस वाले ही फॉर्मूला में दिया है। तो आपको याद रखना है कि जब मैं b को लिखूं तो मैं क्या करूंगा, b वाले टर्म की, b वाले जो वैल्यू की साइन क्या करूंगा, प्लस होगी तो माइनस करूंगा, माइनस होगी तो प्लस करूंगा। ये चेंज मैं करूंगा, भूलूंगा नहीं, भूलना नहीं। फिर सेकंड ब्रैकेट में हमें वैसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे टर्म क्या है, प्लस में। पहले ही ब्रैकेट में वैसा करना पड़ा क्योंकि माइनस में था, इसीलिए। समझ में आया आपको? लेकिन सेकंड ब्रैकेट में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें बिंदास आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट में थोड़ा सा याद रखो। समझ में आया? चलो देखते हैं, ए का स्क्वायर हो रहा है, ए कौन है हमारे लिए, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट थोड़ा पहले ही बड़ा बना दो, क्योंकि अभी ये ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे हमें, बड़े बड़े टर्म है ना, और दोनों अल्फाबेट है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट में उनको लिखना पड़ेगा, इसलिए पहला ब्रैकेट बड़ा बना। समझ में आया? फिर हमें कौन दिख रहा है बच्चों, प्लस की साइन दिख रही है, तो प्लस की साइन। फॉर्मूला को छोड़ना नहीं है और ये ए और बी के वैल्यू को छोड़ना नहीं है, उतना आप करते जाओ वैल्यू सब्स्टिट्यूट। अभी ए और बी हमें क्या करते हैं, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई करते समय देखो जरा, x प्लस वाई है, मतलब यही a है। तो तुम लोगों को लगेगा कि x प्लस वाई कर दिया मतलब मैंने a और b ले लिया है, b लेना अभी हमारा बाकी है। कौन सी साइन देंगे लेकिन उससे पहले, मल्टीप्लाई। b की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई। यहां पे कोई साइन भी चेंज करने का होगा नहीं, क्योंकि सारे साइन प्लस में, इस माइनस कर नहीं रहे। पहले ब्रैकेट में आपको वो याद रखना है, याद रखोगे ना? ठीक। फिर b का स्क्वायर, b कौन है हमारे लिए, हाँ, लेकिन साइन कौन है पहले, प्लस, फिर b का स्क्वायर हो रहा है ना, तो x माइनस वाई का स्क्वायर।
समझ में आया? देखो इसकी लेंथ ज्यादा होगी, समझ में आया आपको? नहीं तो हमारा यहां तक स्टेप खत्म हो जाता था, उसके आगे हम क्या लिखते थे? फॉर्मूला। इस बार भी आपको फॉर्मूला लिखना है। तो अगर आपके नोटबुक में लाइन आगे बची नहीं है तो आप वहां पे क्या करो, नीचे डॉट डाल के क्या लिख दो, वो फॉर्मूला लिख दो, और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको उस फॉर्मूला वाले नीचे की लाइन से शुरू करनी। समझ में आया? तो मैं अभी यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला लिखना नहीं, भूलना नहीं है, यही फॉर्मूला से ये करना है। फॉर्मूला इसके लिए कोई अलग है क्या? नहीं, ये वही फॉर्मूला जो है a³ - b³ वाला फॉर्मूला आप पूरा लिख दो, मैं पूरा नहीं लिखता, आप उसको पूरा कॉपी कर। नेक्स्ट स्टेप आपको इतने ये वाली जगह छोड़ देनी है और शुरू करना। समझ में आया आपको? क्लियर है? ठीक। अभी हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेप में देखो, ये वाला कॉपी कर दो फिलहाल, ठीक है। अभी यहां पे सॉल्यूशन करने जाएंगे। देखो जैसे a का स्क्वायर होता था तो हम लोग स्क्वायर लेते थे, लेकिन इस बार तो नंबर है नहीं तो सिर्फ अल्फाबेट का स्क्वायर लेना है। लेकिन x + y का स्क्वायर, ये ऐसे कैसे लेंगे? क्या लिखोगे? x² y² लिखोगे क्या? नहीं, इसमें आपको आपके एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूला वो वाले लेसन को याद करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें एक फॉर्मूला था आपको a + b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको अभी याद करना पड़ेगा। उस फॉर्मूला में क्या था? a² + 2ab + b²। आ गया याद आपको फॉर्मूला ये? हाँ, मतलब ये वाले x + y का स्क्वायर ऐसे ऑटोमेटिकली x² y² लिख के चलेगा नहीं, वो इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला। इसीलिए तो सिंपलीफाई। अब ये ज्यादा मार्क्स के लिए आपको आ जाएगा एग्जाम, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। समझ में आया? तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। वैसे तो इजी है, बहुत सारे फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूला इसमें ऐड हो जाएंगे। क्लियर? जैसे कि ये ओरिजिनल पहला वाला फॉर्मूला, लेकिन बीच में ये वाला वो फॉर्मूला याद आ रहा है, ये किया है आप लोगों ने इससे पहले लेसन, तो आपको ये डिफिकल्ट जाने वाला। तो फिर हम लोग ये x + y² को इस तरह से चलाएंगे। तो जैसे a, यहाँ पे a कौन है हमारे लिए? x है, और b कौन है हमारे लिए? y। वापस से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं कि a हमारे लिए x है, b हमारे y है। समझ में आया? ये आप लोग अभी तुरंत वहां के वहां माइंड में कैचअप करोगे। क्लियर है? तो चलो, x मतलब a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे किसका स्क्वायर है? x का स्क्वायर, x² लिखेंगे। समझ में आया? हाँ, + 2ab। 2ab मतलब 2 और ये पूरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर अल्फाबेट्स है या नंबर्स है उनका सारे लोगों का मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया कि नहीं? तो 2 और x y का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2x। 2ab का मतलब क्या है? 2 और ab जो भी है, ab की वैल्यू उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ? 2 के साथ। तो अभी तो मल्टीप्लाई हुआ नहीं, 2xy हो गया क्योंकि अल्फाबेट थे ना सारे। 2 सिर्फ नंबर था, बाकी सारे अल्फाबेट थे। अगर वहां पे नंबर रहता तो मल्टीप्लाई हो जाता। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे जाएंगे। कहां तक हो गया हमारा? यही चल रहा है ब्रैकेट का, इस तरह से करना है आपको फॉर्मूला से। आगे फॉर्मूला में अभी क्या बचा है? b का स्क्वायर। b मतलब कौन है हमारे लिए? b y। कौन है? y। तो y का स्क्वायर। तो इस तरह से अभी जाके इतना सॉल्यूशन हुआ। किसके किसके बेस के ऊपर किया हम लोगों ने ये? क्योंकि हमें ये फॉर्मूला याद था इसलिए। समझ में आया? अगर आपको आगे स्टेप में जगह मिलती है तो आप बिकॉज डाल के ये फॉर्मूला भी लिख के रखो, ताकि ये किससे किया पता चले उनको कि हमें ये फॉर्मूला पता था इसलिए हम लोगों ने इस तरह से किया। समझ में आया? कब लिखना है? बीच में नहीं लिखना है ये फॉर्मूला, लास्ट में स्टेप्स खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी बहुत कैलकुलेशन बाकी है, वो पूरा होने के बाद आप फॉर्मूला डाल दो। समझ में आया? ठीक है, आगे जाएंगे। आगे कौन सी साइन दिख रही है आपको? प्लस, तो प्लस दो। अभी यहाँ पे देखो, x + y और x - y इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है बच्चों, पता है आपको? मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है x और x कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। प्लस और माइनस करते हो तो 2x हो जाता। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मल्टीप्लाई में आपको पता है इसकी पावर दिख नहीं रही है, लेकिन इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। तो 1 और 1 पावर क्या हो जाती है? 2।
इसलिए वो x क्या हो जाएगा अभी स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर y और y का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y की पावर क्या हो जाएगी 2। समझ में आया? y और y 2y नहीं लिखना है, 2y कब लिखते हैं हम जब प्लस और माइनस करते तब। अभी क्या कर रहे हो आप मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? तो इसीलिए, लेकिन साइन कौन सी आएगी y को, एक y प्लस में एक y माइनस में, प्लस माइनस माइनस, इसलिए आपको क्या लिखना है माइनस y का स्क्वायर। चलो यहां तक हो गया, अभी एक बाकी है लास्ट वाला। आया ध्यान में? तुम लोगों के आ रहे हैं ना ध्यान में? ओके तो अभी यहाँ पे देखो, हमें अभी किसका लिखना है x माइनस वाई का स्क्वायर करना है। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा हमें, a माइनस बी वाला। समझ में आया? ये इसके ही जैसा जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो फॉर्मूला हमारा a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि लास्ट देखो लास्ट वाला फिर से फॉर्मूला से चलने वाला है, उसको a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिखना है। क्लियर है? उसको इस ब्रैकेट जैसे सॉल्व, इसके उल्टा एक ब्रैकेट है, a प्लस बी होता है तो इस तरह से होता है, a माइनस बी होता है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, लास्ट वाला प्लस ही रहता है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला वापस, मतलब कितने फॉर्मूला इस सिंप्लीफाई करने के लिए यूज हो गए, एक ओरिजिनल फॉर्मूला, फिर ये दो फॉर्मूला। समझ में आया? तो अभी इस फॉर्मूला से अगर चलेंगे तो हमारे लिए a कौन है इस फॉर्मूला में, x कौन है x, लेकिन साइन दो पहले, उससे प्लस है प्लस लिख दो, फिर x का क्या होगा स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर x का स्क्वायर, क्योंकि अभी हमारे लिए x कौन है इस क्वेश्चन में x है। ठीक है, उसके बाद माइनस की साइन है, चलो माइनस की साइन देते हैं, 2ab मतलब 2 और a और b, तो a और b कौन है हमारे लिए, x है y है, तो x और y नंबर होते तो मल्टीप्लाई होता, लेकिन अल्फाबेट है तो सिर्फ अटैच हो जाएंगे। आगे फॉर्मूला क्या बताता है, प्लस b का क्या करो स्क्वायर करो, b कौन है हमारे लिए y, तो y का स्क्वायर। समझ में आया? ये देखो याद रखो, ये a था ये b था, ये भी हमारे लिए a था ये b था, ताकि हमें फॉर्मूला में रखने के लिए इजी हो। समझ में आया? तो इस तरह से ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा अभी क्लोज हो जाएगा। समझ में आया आपको? क्लियर है? ठीक है ओके। उसके बाद अभी देखो लिसान, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी है। क्लियर है? देखो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये पहला ब्रैकेट हमें कैलकुलेट करना है। डन। और फिर ये पूरा इतना बड़ा ब्रैकेट, पहले इस ब्रैकेट को क्या करते क्लोज कर। समझ में आया? ओके हाँ। अभी यहां पे देखो ये x और ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, एक जैसे ही दिखते हैं क्योंकि दोनों x है। समझ में आ रहा है? पावर उनकी क्या है 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो सकते हैं, मतलब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। समझ में आया आपको? अगर यहां पे एक x होता और दूसरा y होता तो कैंसिल नहीं होता, एक जैसे ही होने चाहिए, तो दोनों एक जैसे है, x है, दोनों की साइन प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये गए। क्लियर है? अभी ये प्लस y है, ये प्लस y है, तो प्लस 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 होगा, मतलब ये कैंसिल होने वाले नहीं। तो समझो ये y है, मैं साइड में आपको बता रहा हूं, दूसरा भी कौन सा y है प्लस y है, इनके पीछे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब कोई भी पीछे नंबर नहीं है, तो कौन रहता है 1 1, मतलब ये एक y ये एक y, कितने y हो गए 2y, मतलब ये प्लस हो जाएंगे, तो कितने आ गए 2y। तो यहां पे हम लोग इसके बदले में क्या लिखते हैं अभी 2y। चलो इनका कैलकुलेशन क्या आया 2y, सिर्फ कौन कैंसिल हुआ x प्लस माइनस में था इसलिए कैंसिल होके गायब हो गए। समझ में आया? तो ये हमें इतना बड़ा दिख रहा है, अभी कैंसिल होके छोटा सा ही होगा। समझ में आया कि नहीं? चलो ये ब्रैकेट का कैंसिलेशन हो गया, समझ में आया आपको? हाँ, एक ही टर्म है तो ब्रैकेट में मत डालो, इसको ब्रैकेट डालने की जरूरत है नहीं, अगर ज्यादा टर्म होते तो ब्रैकेट में डालते। समझ में? अभी आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, अभी आगे में देखो
आगे में पहले आप क्या करो, एक जैसे जो जो दिख रहे एक जैसे उनको एक साथ लिखो। क्या बोला मैंने, जो एक जैसे दिख रहे हैं मतलब लाइक टर्म है वो क्या करो एक साथ लिखो। कौन कौन एक जैसा दिख रहा है, हाँ ये यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट निकाल दो, ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप में क्लोज करना, सिर्फ फाइनल ब्रैकेट रख दो, ठीक है। अभी देखो एक्स स्क्वायर है, ये एक जैसा दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर है हमारे पास, 3, तो क्या करते हैं उनको 3 लिखते हैं। एक्स स्क्वायर साइन के साथ सेम टू सेम कॉपी करना है, उनमें साइन में कोई भी चेंज नहीं करनी है। चलो मैं एक साथ लिखता हूं सारे को, डायरेक्ट मैं 3x स्क्वायर लिखता तो भी चलता, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, ओके ठीक है। आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर चलता, लेकिन हम लोग वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ओके ठीक है। अभी देखते हैं और कौन कौन से में ये हो गए यूज किए हुए, अंडरलाइन करो ताकि आपको पता चले अभी क्या क्या बचा है। 2xy इसके जैसा दिखने वाला कोई है क्या, ये देखो इधर भी है कि नहीं, ये 2xy कौन सी साइन में है, +2xy, और दूसरा कौन सा है -2xy, लिख दिया, समझ में आया। और उसके बाद हमें देखना है साइन के साथ ही लिखना है, साइन चेंज करनी नहीं है, ये -2xy था तो -2xy लिख दो, क्लियर कर मत। चलो अभी और कौन कौन बचा है देखते, ये +y स्क्वायर -y स्क्वायर +y स्क्वायर, इतने 3 अभी बचे लास्ट में, एक जैसे दिखते हैं ना, लाइक टर्म है ना वो, ठीक है। +y स्क्वायर -y स्क्वायर +y स्क्वायर, चलो ये सारे मैंने एक जैसे दिखने वाले क्या किए नंबर लिख दिए। अगर आपको शॉर्टकट यूज करनी है तो आप यहां पे ही कैंसिल कर सकते थे, लिसन, अगर आपको ये लिखना नहीं था कि एक लाइक टर्म जो है एक साथ लिखते हैं हम लोग, अगर लिखना नहीं था तो आप क्या कर सकते थे, अगर प्लस माइनस वाले जो है वो कैंसिल कर सकते थे। अभी देखो वैसे ही करेंगे हम, लेकिन आप लिखोगे तो थोड़े स्टेप ज्यादा देखेंगे और आंसर सुटेबल लगेगा, ओके ठीक है। अभी देखो 2y को तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अकेला है। अभी ब्रैकेट में जो है वो कितने कैंसिल होते हैं देखते हैं। कैंसिल कब हो सकते हैं, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तब कैंसिल हो सकते हैं, सही बात है ना। तो देखो अभी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर सारे प्लस में, ये कैंसिल होने के चांस है क्या, नहीं, तो इनको 3x स्क्वायर लिख, 1 2 3 3x स्क्वायर हो गए, इनके पीछे 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, समझ में आया, क्लियर है। प्लस कर सकते हो उनको तो प्लस कर दिया, ओके चलो आगे जाते हैं। ये देखो अभी बात आ गई यहाँ पे लाइक टर्म, +2xy -2xy, दोनों एक जैसे दिखते हैं, सिर्फ चेंज उनके अंदर है तो वो है प्लस और माइनस साइन का, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कट, मतलब माइनस होके 0 रह गया, तो 0 लिखने की वजह से क्या कर देते हैं, उनको कट ही कर देते हैं वहां पे, क्लियर है। आगे देखते हैं ऐसा और कुछ कहीं हो रहा है क्या, देखो ये +y स्क्वायर है -y स्क्वायर है, एक जैसे दिखते हैं, प्लस माइनस साइन है उनकी, ये दोनों गायब हो, क्या बचा अभी, सिर्फ एक y स्क्वायर बचा है, और कुछ बचा है क्या, नहीं, तो इतना ब्रैकेट में बचता, समझ में आया। लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2y जो है बाहर, वो ये ब्रैकेट के हर एक टर्म को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। पहले 2y 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, किसके साथ करेगा, 3, तो देखो 2y किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 3x स्क्वायर के साथ, तो नंबर का मल्टीप्लाई 3 2 6, एक्स स्क्वायर और y एक जैसे वेरिएबल है क्या, एक जैसे अल्फाबेट है क्या, नहीं, तो उसके साथ सिर्फ अटैच हो जाएंगे, तो मतलब 2y से जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो उसकी जगह पे क्या आया, 6x स्क्वायर y, हाँ, उसके बाद हमें अभी 2y से किसको मल्टीप्लाई करना है, y को भी करना है, लेकिन उससे पहले कौन सी साइन है जरा देखो आपकी आंखों से, प्लस, ठीक है। अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे चालू हो रही है, 2y से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर। अभी बात आती है कि आप लोगों को पता है कि 2y प्लस करते हो तो अलग बात होती है, मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है इसकी पावर 1,
इसकी पावर तो दी है 2, जिसकी पावर वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं लिखी होती है तो आपको समझना है वहां पे कौन सी पावर है 1। और यहाँ पे अभी y से इसके पीछे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तभी भी 1 रहता है, और ऊपर पावर नहीं होती है तो भी 1 रहता है। वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, उसके ऊपर पावर भी नहीं रहेगी तो भी 1 रहेगी। तो 2 1 जा 2, और ये y और y सिर्फ y लिख के नहीं छोड़ना है, इस बार मल्टीप्लाई होता है तो पावर की क्या हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी। पावर ये 2 है ये 1 है तो y का क्या हो गया क्यूब। सो यहाँ पे क्या आएगा 2y क्यूब। लेकिन यही चीज अगर प्लस में होती, ये 2y है और ये 1y है तो हम आंसर क्या लिखते हैं 3y लिखते। पावर लिखते क्या इसके ऊपर नहीं, प्लस माइनस करते समय आपको पावर की काउंटिंग नहीं करनी होती है। जो भी अल्फाबेट है वेरिएबल है वो एज इट इज कॉपी करना है, सिर्फ नंबरों का कैलकुलेशन होता है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन होता है तो नंबरों का तो मल्टीप्लाई होता ही है, और वेरिएबल मतलब अल्फाबेट उनकी पावर काउंट हो जाती है, मतलब पावर को क्या किया जाता है प्लस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 1 2 लिखा, लेकिन y लिख के पावर में क्या लिखा 2 और 1 को क्या किया, पावर को ऐड किया, प्लस किया तो 3 मिल गए। प्लस में कैसे करते हैं और माइनस में कैसे करते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका हो गया फाइनल। 3 फॉर्मूला इसके लिए यूज हो गए, वो तीनों फॉर्मूला पहली स्टेप में आपको फर्स्ट फॉर्मूला लिखना है, और जब आप सेकेंड स्टेप में कहां पे फॉर्मूला यूज हुआ था x प्लस वाई स्क्वायर पे और x माइनस वाई स्क्वायर पे, तो इसीलिए वो पूरी स्टेप होने के बाद आपको ये दोनों फॉर्मूला बिकॉज की साइन डाल के लिखने हैं। समझ में आया। लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, ये फाइनल आंसर आपको मिल गया 6x स्क्वायर y प्लस 2y क्यूब। इसको लिखते समय पहले आप ओरिजिनल क्वेश्चन लिखोगे देयरफॉर के साइन डाल के x प्लस वाई क्यूब माइनस x माइनस वाई क्यूब, और उसके सामने ये आंसर लिख दो। समझ में आया, इतना बड़ा सिंप्लीफाई करना था।